अरे तूने किया ही क्या है मेरे लिए। तू तो मेरे कमाए हुए पैसे पर ऐश कर रही है और इस बड़े से घर में आराम कर रही है, बस एसी की छांव में। क्योंकि मैं बाहर काम करके आता हूँ, सुबह 9 बजे जाता हूँ और शाम के 5 बजे आता हूँ। कभी सोचा है मेरे बारे में? सोचता हूँ कि घर आकर थोड़ी देर आराम कर लूंगा, पर तुम्हारी और माँ की लड़ाई देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। वो तुमसे कुछ कह भी रही हैं, तो अगर तुम कुछ सुन लोगी तो कोई कमी थोड़ी आ जाएगी। एक लड़का एक लड़की पर चिल्ला रहा था। ये भी नहीं देखा कि वो प्रेग्नेंट है। वो लड़की कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी, पर उसके गले में अटक रहे आंसू उसे कुछ तुम भी इस बोलने घर से की रोक बहू रहे हो थे। बहू, तभी तो एक बहू की तरह रहा करो। पर आपने तो शादी से पहले तो बड़े वादे किए थे। अभी तो मुझे एक बेटी बनाकर लाई थी, फिर आज ये फर्क क्यों? क्यों पहले मैं आपको अच्छी लगती थी और आज तुम मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते? हाँ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम मेरे करीब नहीं आ सकते, क्योंकि इसके लिए तो डॉक्टर ने सख्त इंस्ट्रक्शन दी है ना। और तुम्हें तो ये बच्चा अभी नहीं चाहिए था। सब मेरी ही गलती है। तुमसे बात करना ही बेकार है। फालतू में तुमने मेरे 10 मिनट बर्बाद कर दिए हैं। अब जब मैं रात को घर पर आऊं तो मुझे ये मामला पूरा सेट हुआ मिलना चाहिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारा यह लड़ाई सुलझाता फिरूं। और हाँ, वो मेरी माँ है। वो तुम्हें जो कहेगी तुम्हें वो करना होगा, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो, ना कि बेटी। इसलिए जो हो उसी की तरह रहो। निखिल, भले ये टॉपिक नहीं है, पर घूम फिर कर बात तो यही आ जाती है ना, क्योंकि तुम्हारी सोच तो वैसा ही है जैसा मैंने अभी बोला है। और माँ भी मुझे हर बार इस चीज के लिए ताने देती है, क्योंकि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर। और फिर अंजलि याद करने लगी कि थोड़ी देर पहले क्यों लड़ाई हुई थी अंजलि की अपनी सास मंजरी जी से। क्योंकि अंजलि प्रेग्नेंट थी। लगभग घर का सारा काम करने के बाद अंजलि आराम कर रही थी। तभी उसकी सास पास में ही अपनी ननंद के घर गई हुई थी। तो अंजलि ने सोचा कि उनके आने के बाद ही वो खाना बनाएगी और गर्मा गर्म अपनी सास को खिलाएगी। बस इसी चक्कर में अंजलि की नींद लग गई। भले ही वो प्रेग्नेंट थी, पर घर का सारा काम अंजलि के ही जिम्मे में था। उसकी सास तो कुछ भी काम नहीं करती थी। पर जब अंजलि की सास मंजरी जी ने आते ही रसोई का सामान देखा, पर उनके लिए तो कुछ भी बना हुआ नहीं था, तो मंजरी जी ने सोचा कि अंजलि ने आज उसके लिए कुछ भी नहीं बनाई। ये देखो, महारानी तो आराम से घोड़े बेचकर सो रही है। मैं तुम्हें इसलिए नहीं लेकर आई थी ताकि तुम मेरे घर में आने के बाद पूरा दिन सोती रहो। तुमने मेरे लिए खाना नहीं बनाया, सारा का सारा खाना तुम खुद खा गई। मेरा बेटा इसलिए नहीं कमाता है कि सब कुछ तुम अपने अंदर ही उगलती जाओ और फूलती रहो ऐसे ऐश में। खुद को देखा है कभी कैसे हवा की तरह फूलती जा रही हो और कितनी मोटी हो गई हो? मेरा बेटा वह दिन रात मेहनत करता है और तुम उसके पैसे पर ऐश करती हो। माँ, आप ये गलत कह रही है। फूल रही कि मैं यहाँ पर ज्यादा खाना खा रही हूँ, बल्कि आपके बेटे का अंश मेरे पेट के अंदर पल रहा है, इसलिए मेरा वजन बढ़ा है। और यह तो आप भी जानती है कि प्रेगनेंसी में कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं पहली औरत नहीं हूँ जो किसी बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। और आपका बेटा सिर्फ आपका ही नहीं, वो मेरा भी पति है और कुछ तो मेरा भी हक है उनकी कमाई पर। और आपको शायद ही नहीं पता कि लड़कियों के शरीर पर कमेंट नहीं किया जाता, पर यहाँ तो औरत ही औरत का दुश्मन है। आपको तो ये तक नहीं पता कि आपके ही परिवार को बढ़ाने वाला अंश मेरी कोख में पल रहा है। जहाँ आपको मेरी थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए, वो आप ऐसी गंदी गंदी बातें करके मेरा मनोबल
तोड़ने की कोशिश कर रही है। क्या शोभा देता है आपको ये सब? हाँ, बड़ी आई ज्ञान देने वाली। हाँ माँ, बोलो। तेरी बीवी किसी काम की नहीं है। मैं यहाँ पर भूखी मर रही हूँ, पर उसको तो आराम से मतलब है। क्या तू उसको कुछ भी नहीं समझा सकता है, या फिर मेरी इज्जत घट गई है इस घर में? आज फिर ना जाने कितना कुछ उन्होंने निखिल के कानों में भर दिया, जिसका परिणाम खामखा अंजलि को भुगतना पड़ा। और आज फिर निखिल और अंजलि के बीच झगड़े की वजह हमेशा की तरह अंजलि की सास मंजरी जी ही थी। निखिल ने गुस्से गुस्से में अंजलि को इतना कुछ सुना दिया जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे में तो दोनों माँ बेटे को अंजलि का पूरा ख्याल रखना चाहिए था। ये माँ कहाँ पर रह गई? मैं देख आती हूँ। इसी बहाने थोड़ी सी मेरी कसरत भी हो जाएगी। बाहर बहुत कम ही जाना होता है अब तो। सामने ही तो अंजलि के बुआ सास का घर था और वहां पर मंजरी जी का खूब आना जाना था। और बुआ सास की इकलौती बहू रूही अंजलि की ही फ्रेंड थी। देखो, ये बुआ तो कितने प्यार से अपनी बहू की मदद कर रही है, और एक मेरी सास जो कुछ सिखाने की बजाय अपने ही घर में आग लगाने की कोशिश कर रही है और हर वक्त इनके घर में ही बैठी रहती है। अरे अंजलि बहू, आ यहाँ बैठ। और अब तेरी तबीयत कैसी है? हाँ बुआ, अब तो ठीक है। अरे बहू बैठ जा, खड़ी क्यों है? अंजलि सीधा अपने घर आना चाहती थी, क्योंकि अपनी सास को वहां काम करता देखकर उसका वहां पर बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अरे भाभी जी, आप कहाँ जा रही हैं? आपको तो अब अंदर आना ही होगा, क्योंकि मैं रूही के लिए जलेबी और पकौड़े लेकर आया हूँ, क्योंकि उसका बहुत मन कर रहा था खाने का। ऐसे में अब आप भी नहीं जा सकती। माँ, ये सब निकाल कर रूही, भाभी और आंटी को दे दो। मैं तब तक कटोरी निकाल देता हूँ, आप डाल देना। कितना नरम स्वभाव का है रोहित, जो अपनी बीवी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता और अपनी माँ की भी खूब मदद करता है। ये देखकर अंजलि की आंखें छलक उठी और उसकी आंखों के सामने अपने पति और अपनी सास का व्यवहार आ गया। और एक अनीता बुआ है जो कितने प्यार से अपनी बहू का ध्यान रखती है। दोस्तों, इसे जलन कहो या फिर कुछ और। अरे बेटा, खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। ऐसी हालत में तुम्हारा खड़े रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। बुआ, मुझे जलेबी की स्मेल आ रही है, मैं घर जा रही हूँ। तो अनीता बुआ ने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में अक्सर ऐसा तो होता ही रहता है। अरे ओ अंजलि, पानी लेकर आ। माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। बाहर भी कुछ खाकर नहीं आया। निखिल ने ये बात इनडायरेक्टली तो अंजलि को ही कही थी, पर अपनी अकड़ के चलते डायरेक्टली तो वो कह नहीं पा रहा था। पर अंजलि को भी समझते ज्यादा देर नहीं लगी। उसका तो आज बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था, पर निखिल ने भी अभी खाना शुरू किया था तभी। हेलो, कैसी हो दीदी? सब ठीक तो है ना? आप कब आओगे घर पर? हम सब आपको बहुत याद करते हैं। बहुत जल्दी आऊंगी छोटे, और अभी तो मेरे पास तेरे लिए खुशखबरी है। तू मामा बनने वाला है बहुत जल्द, और हमारे घर पर छोटा बच्चा आएगा। अरे वाह दीदी, आप सच तो कह रही हो ना? अरे मुझे भी बात करने दे अपने बच्चे से। कितने दिन हो गए उससे बात किए। दीदी, माँ आपसे बात करना चाहती है, आप उनसे ही बात कीजिए। बेटा, शुरू के महीने बहुत ही कठिन होते हैं, इसलिए ज्यादा भारी काम मत करना, और किचन में मिर्च वगैरह वाला काम मत करना, क्योंकि उससे तुझे खांसी होना शुरू हो जाएगा। और
अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मंजरी जी ने तो जैसे ही अपनी बेटी के मुंह से खुशखबरी सुनी, वो तो खूब सारी हिदायतें देना शुरू कर दी। मैं तो कहती हूँ तू कुछ महीनों के लिए यहाँ पर आ जा। मैं और अंजलि तेरी अच्छे से देखभाल करेंगे, क्योंकि तुम माँ बनने वाली है। और मैं तुझ पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं देना चाहती। तुझे तो स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए। अरे दीदी, आपको यहाँ की चाट और पकौड़े बहुत ज्यादा पसंद है ना? मैं आपके लिए रोज लेकर आऊंगा। प्लीज आप आ जाइए ना। आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और अब तो इस छोटी सी जान के बिना मेरा दिल नहीं लगेगा। मेरी माँ और मेरे भाई भी मुझसे इतना ही प्यार करते हैं। मुझे 1% भी अपने दुख में नहीं देख सकते। सच में माँ सिर्फ अपनी माँ ही होती है, क्योंकि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर तुम इतना फोर्स कर रही हो तो मैं आ जाती हूँ। और जैसा तूने कहा है वैसा भी होना चाहिए। मेरी हर डिमांड पूरी होनी चाहिए। निखिल के तो आज खुशी के मारे जैसे पैर भी जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। माँ, मैं ठीक हूँ, पर आप कैसी हैं? अंजलि, किससे बात कर रही हो? मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब यहाँ क्या लेने आए हो? चले जाओ अपनी उस दीदी के पास। मेरे सामने ये गुस्सा और फालतू की नाराजगी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊं तो नहीं आऊंगा। क्या हो गया अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आता है तो? और ये फालतू का नाटक बंद करो और चुपचाप सो जाओ। कब आंसू बहाते बहाते अंजलि को नींद आ गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। अब अगली सुबह अंजलि का रोने की वजह से सर में दर्द हो रहा था और कमजोरी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने कल से खाना भी तो नहीं खाया था। और उधर आज निखिल भी ऑफिस नहीं जा रहा था, क्योंकि आज उसकी दीदी जो घर आने वाली थी उसके लिए उसको बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी थी। इसीलिए वो सुबह सुबह अपनी दीदी के पसंद की चीजें लाने मार्केट चला गया था। वही मंजरी जी आज रसोई में काम तो कर रही थी, साथ के साथ ऊंची आवाज में अपनी बहू को गालियां भी तो दे रही थी। अरे क्या सिर्फ यही प्रेग्नेंट हुई है? क्या हमने हमारे जमाने में बच्चे पैदा नहीं किए? हम तो कभी नहीं सोए और ना ही हमारी सास हमें आराम करने देती थी। पर नहीं, आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है? इनको तो हर वक्त बेड रेस्ट ही चाहिए। जब कभी काम करना हो तभी चक्कर आने का बहाना बना लेती है, तो कभी इनको उल्टी आने लगती है। अरे क्या हुआ अंजलि? तुम ठीक तो हो ना? आप अपनी दीदी के आने वाले बच्चे की तैयारी करें। मैं अपने बच्चे का और अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अंजलि की ये बात सुनकर निखिल को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो कुछ भी नहीं कहना चाहता था। उधर मंजरी जी अंजलि की तेज आवाज सुनकर रसोई के गेट पर खड़ी होकर उनकी लड़ाई का ऐसे इंतजार कर रही थी जैसे बिल्ली दूध का कर रही होती है। पर ये क्या, निखिल ने तो कुछ भी नहीं कहा। ये देखकर मंजरी जी के दिल को बिल्कुल भी शांति नहीं मिली। कहीं ये मेरा लाल अपनी पत्नी के प्यार में डूब तो नहीं गया? इतनी नफरत भर रखी है मैंने, कहीं वो परत उतरने तो नहीं लगी? नहीं, ये नहीं होगा और ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। ये सिर्फ मेरा बेटा है और मैं इसको बीवी का गुलाम नहीं बनने दूंगी। मुझे ही इसे जहर घोल के रखना होगा। ये लो गोलगप्पे, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। मुझे पता है तुम्हें गोलगप्पे कितने पसंद हैं। मुझे कुछ नहीं खाना, आप खाओ और अपनी दीदी को खिलाओ। ये क्या तरीका है? देख रहा हूं बहुत दिनों से ऐसे बिहेव कर रही हो। तुम तभी मेरा
तुमसे बात करने का मन नहीं करता। और तुम माँ से भी तुम ऐसे ही बात करती हो, मुझे लगता है। आप ये बात मुझसे प्यार से पूछते तो मैं आपको जरूर बता देती, और आज इन बातों को बहुत देर हो चुकी है, कोई मतलब नहीं रह गया इन सब का। बेहतर होगा आप अपने काम से मतलब रखें और मैं अपने काम से। क्यों? मैं तुम्हारा पति हूं और हक है मेरा पूछने का। अब देखो अंजलि, तुम बात को सुलझाने की बजाय बात को और उलझा रही हो। अगर आपको नहीं बताऊंगी मैं तो आप मुझ पर हाथ उठाएंगे जैसे उस वक्त उठाया था। अब मैं डरने वाली नहीं हूँ, समझे? अंजलि, तुम खुलकर मुझे क्यों नहीं बताती? मैं अंतर्यामी नहीं हूं यार। मुझे पता है गुस्सा आ जाता है मुझे, और ना जाने क्या क्या बोल जाता हूं, पर तुम्हारा हस्बैंड हूं। अगर मैं तुम्हें नहीं समझूंगा तो कौन तुझे समझेगा? अंजलि, तुम अब प्रेग्नेंट हो और ऐसे में स्ट्रेस लेना गलत है। आप ही सही है और बाकी मैं सब कुछ गलत है ना? आज आपको कैसे याद आ गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जबकि मुझे तो पता है मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। और आज क्या साबित करना चाहते हैं आप? मैं आपका असली चेहरा देख चुकी हूँ, नाटक करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसा आप हैं वैसे ही रहे तो बेहतर होगा। मैं फालतू में ही अब आपसे अटैच होकर अपना दिल नहीं दुखाना चाहती। आप अपनी जिंदगी में खुश रहे और मुझे भी रहने दीजिए। आई एम सो आपसे नहीं होगा निखिल जी, इसलिए बेहतर होगा आप रहने दें। हाँ, नहीं हो रहा है तो मान क्यों नहीं जाती? और आपने इतना तो मुझे परेशान किया, उसका क्या? क्या अगर मैं वैसा करती आप मुझे माफ करते? इनफैक्ट आपसे तो माफी भी अच्छे से मांगी नहीं जा रही। अगर नहीं मांगी जा रही तो क्या हुआ? तुम तो समझ रही हो ना, मैं शर्मिंदा हूं अपने पर। अगर आप आगे नहीं सुधरेंगे तो क्या करूंगी आपको माफ करके? रहना तो आपको वैसे ही है, अपनी माँ के इशारों पर। अंजलि, माँ है वो मेरी, और मैंने पहले भी तुमसे कहा था मेरी माँ मेरे लिए तुमसे बढ़कर होगी, और जो वो कहेगी वही होगा। तो क्या मैं अपना घर छोड़कर माँ के लिए नहीं, आपके लिए आई थी, किसी और के भरोसे पर नहीं आई। आपकी माँ के साथ सुख दुख के फेरे नहीं लिए थे, आपके साथ लिए थे। ये बात आपको अभी समझ नहीं आएगी, भगवान ना करे। जब मेरी वाली कंडीशन आपकी बहन पर और बेटी पर बीतेगी तब आपको पता चलेगा। अंजलि ने एक एक बात बिल्कुल सही कही थी दोस्तों। अभी तो उसका दर्द किसी को भी नहीं समझ में आ रहा, और अंजलि ही नहीं बल्कि सब लड़कियां अपना घर अपने पति के लिए छोड़कर आती है। ये तो बात बिल्कुल सही है। दीदी, ये तो अंजलि के लिए थे, आपको ये सब पसंद नहीं है ना? क्यों? उसके लिए क्यों लाया? घर में रोटी रखी है ना, फालतू का खर्चा करने की क्या जरूरत थी? माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? आखिर वो भी तो आपकी बहू है ना। आपको अंजलि और अंचल दीदी में फर्क क्यों है? माँ सही तो कह रही है निखिल, क्या गलत कहा उन्होंने? तुम फालतू के बात बढ़ा रहे हो। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद बेसन के लड्डू लाई हूँ, अपने हाथों से बनाकर। अरे अरे बेटा, तूने काम क्यों किया? तेरी वो ननद और सास काम कर लेती, ऐसी हालत में सही नहीं है काम करना, सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अंजलि के चेहरे से तो लग रहा था कि अभी अभी वो वॉमिटिंग करके आई थी।
सुबह से खाना नहीं खाया है, जाकर खा ले। कमजोरी तो रहेगी ना इससे, फिर तुझे काम ना करने का बहाना मिल जाता है बस। कैसी हो दीदी आप? हाँ मैं ठीक हूँ भाभी। ये सब देखकर अंजलि चुपचाप रसोई में चली गई। उसको रोना तो बहुत आ रहा था, पर करती भी तो क्या। चुप रहने में उसने भलाई समझी, क्योंकि उसे यहाँ समझने वाला भी तो कौन था। मम्मी, आपको पता है, जब से मेरी सास को पता चला है मेरी प्रेगनेंसी का, तो वो तो बहुत ही खुश है और तब से ही काम में लगी हुई है। उन्होंने तो मुझे पूरा बेड रेस्ट करने ही बोला है। अरे वाह! और दामाद जी, उनका क्या कहना है? वो तो जमीन पर पैर ही नहीं रख रहे। जब से उन्हें पता चला है कि वो पापा बनने वाले हैं, बार बार मेरे पेट को छूकर देख रहे हैं और बच्चे को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल पागल हो गए हैं वो। खुद भी करना सीखो कुछ। कब तक अपनी बेटी की खुशी में खुश होते रहोगे? कभी तो अपने बेटे के बारे में भी पूछ लो। आखिर उनकी जिंदगी में भी तो इतनी बड़ी खुशी आ रही है। अंजलि, चिल्लाए मत। चिल्लाना मैंने भी सीखा है। हम तो अपने घर पर सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पर कभी एक पति और पिता की ड्यूटी भी निभाइए। भाभी, आप मेरे भाई से ऐसे कैसे बात कर सकती है? कुछ शर्म नहीं है क्या आपको? आप तो कुछ बोलिए ही मत दीदी। दिन भर यही पड़ी रहती थी और अभी 1 महीने पहले गई है और फिर यहाँ रहने के लिए वापस आने वाली है। मुझे पता था सब आपके बारे में, कैसे आपके ससुराल वाले आपका ध्यान रखते हैं और कैसे आपके घर वाले कैसे नबीन का ध्यान रखती है। मेरे 2 घर हैं, मैं तो जहाँ चाहूँ वही रहूँगी, मेरी चॉइस। तुझे क्यों इतनी जलन हो रही है? अच्छा, तो मैं नौकरानी हूँ यहाँ पे, जब चाहे काम करवा लिया और बच्चा पैदा करवा लिया, जिसकी इन दोनों ने कभी खुशी तक नहीं मनाई। और आपको देखो, जिससे कोई लेना देना ही नहीं है, उसकी खुशी मना रही है। और हाँ, रही आपके भाई से ऐसी बात करने की, तो वो मेरे भी पति है। तुम्हारा भाई अब बाद में, पहले वो मेरे पति हो चुके हैं। जिस दिन वो मुझे शादी कर लाए थे, मेरा हक उन पर दुगना हो गया था, समझी? आप सिर्फ अपने घर को संभाले, हमारे बोलने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे नहीं बोलेगी? ये मेरी बेटी है और पूरा पूरा हक है उसका इस घर पर। और मेरा? तुम घर की बहू हो और वो बेटी। तो ठीक है माँ, मैं भी अपने घर जा रही हूँ, जिसकी मैं बेटी हूँ। अंजलि, ये तुम क्या कह रही हो? अब तक आप वहाँ चुपचाप सुन रहे थे, अब क्या हो गया? 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती मुझे यहाँ, और आप सोच रहे हैं मैं रह जाऊं? वो दिन भी मुझे दूर नहीं लगता जब आप कहेंगे इस बच्चे को भी पेट में मार दे। निखिल, एक और मार। कैसे हमारे सामने आने वाले वंश के बारे में कह रही है। निखिल, एक और मार। कैसे हमारे सामने आने वाले वंश के बारे में कह रही है। आपका वंश? कैसे पता आपको ये? तब तक तो अंजलि संभल चुकी थी, क्योंकि इस चीज की तो अंजलि को आदत हो चुकी थी। निखिल उसके बिना गलती के भी उस पर हाथ उठा देता था, पर आज तो उसकी शायद एक छोटी सी गलती भी थी, क्योंकि उसने अपने अंश के बारे में भी इतना गलत बोल दिया था। अगर होगा तो बेटा ही होगा। हाँ, अगर बेटी हुई तो उसको यहाँ कोई जगह नहीं मिलेगी। वाह वाह माँ, आपने अपने रंग बड़ी जल्दी दिखा दिए। मुझे पता था आप ये बात ज़रूर कहोगी, पर आप इस बात को भूल जाइए कि मुझे बेटा होगा, क्योंकि मुझे महसूस होता है
मेरे पेट में मेरी बच्ची है। माँ, इससे क्या, बेटा हो या बेटी, इसमें क्या फर्क पड़ता है तो दोनों मेरे ही अंश ना। आप कब से ऐसी बातें करने लग गईं? बेटा, एक लड़का ही सही रहता है ताकि आगे वंश बढ़े और ज्यादा खर्चा भी ना हो। तुझे पता नहीं, पर महंगाई कितनी बढ़ रही है और फ्यूचर में तो ये बढ़ेगी ही, ना कि घटती। तो हमें अपने घर का भी तो सोचना पड़ेगा ना। माँ, अब की बार आप गलत हैं। कमाना मुझे है और आपकी टेंशन इस तरफ तो होनी ही नहीं चाहिए। आपकी उम्र तो खाने पीने की और आराम करने की है, तो आपका जो काम है आप वही करिए। पर आप मेरे बच्चे के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगी। पर बेटा, तू। माँ, बस एकदम चुप। अंजलि आज मन ही मन बहुत खुश थी, क्योंकि आज पहली बार था जो निखिल ने अपनी माँ को गलत ठहराया। वो अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहता था। ये देखकर अंजलि बहुत खुश थी। एक छोटा सा ही कदम सही, पर वो अंजलि के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप था। अंजलि ने ये तो कभी चाहा ही नहीं था कि निखिल हमेशा हर बार उसकी तरफ हो, पर वो ये तो चाहती थी कि अगर उसकी सास गलत है तो उनको कहे, ना कि बुरी बातों में भी उनका साथ दे। आज अंजलि डिसाइड कर चुकी थी, आज के बाद वो कोई काम नहीं करेगी, पूरा दिन बेड रेस्ट करेगी, क्योंकि डॉक्टर ने उसको इंस्ट्रक्शंस दी थी और अपने बच्चे को पालने के लिए तो उसे ये सब करना ही था। अंजलि, तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। तुम्हारा भूखा रहना सही नहीं है। माँ से कहते हुए सुना था तुमने कुछ नहीं खाया, तो प्लीज खाना खा लो। आप कब से मेरा ख्याल रखने लगे? आप जैसे थे वैसे ही रहे। आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल ही अपने घर जाऊंगी, और अगर आपके घर का कलेश कम हो जाए और आपको मेरी ज़रूरत महसूस हो तब आ जाना। पर ही बात रहती है, आगे फ्यूचर नहीं आऊंगी यहाँ। पर अंजलि तू। अब तक बात सिर्फ मेरी थी, पर अब बात मेरे बच्चे की है। मैं उसके ऊपर कोई बुरी नज़र नहीं पड़ने दूंगी। अंजलि, ऐसा क्यों बोल रही हो? वो मेरी भी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी में कोई कमी नहीं रखूंगा। हाँ, निखिल, आपने कोई जिम्मेदारी कभी नहीं निभाई, सिर्फ अपनी माँ और बहन को छोड़कर। आपने तो कभी मुझे देखा तक नहीं, मैंने ठीक से खाना खाया है या नहीं। और जब मैंने आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ दी तब आपने कोई भी भाव इसके प्रति नहीं दिखाया। वो देखकर मैं कितना टूटी थी। आपको पता भी है, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा है ये चीज़। हर वक्त आपके और माँ के ताने सुनने हैं, पता नहीं वो भी क्या क्या। अंजलि, पहले मुझे अपने अंदर का गुबार निकाल लेने दीजिए निखिल जी, नहीं तो फिर कभी समय मिले या ना मिले। आपने तो हर वक्त मुझे ताने दिए हैं कि मैंने आपके लिए किया ही क्या है। अरे आप सोच कर तो देखें, मैंने खुद के लिए क्या किया है। मैं अपना घर छोड़कर आई क्योंकि लोग कहते हैं शादी के बाद लड़कियों का अपने घर पर नहीं, उसके ससुराल पर अधिकार होता है। ये मैं किसके लिए आई? आपके लिए ही तो ना यहाँ आई हूँ। आपकी माँ के लिए नौकर बनने तो नहीं आई। अगर मुझसे खुशी से कोई काम करवाना चाहोगी तो मैं मना नहीं करूँगी, पर अगर उन्होंने मेरे होने वाले बच्चे पर कोई सवाल उठाया या उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूँगी। बहुत सहन कर लिया मैंने, पर एक माँ कभी अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। आप ही तो है सब कुछ, मैं कहाँ हूँ यहाँ पर निखिल जी। और फिर आप मुझसे कहते हैं मैंने आपके लिए किया ही क्या है।
अरे सब कुछ तो त्याग दिया मैंने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। अरे मैंने तो आपके घर को संभालने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी, क्योंकि यह चीज आपको पसंद नहीं थी। मैंने तो पूरी तरह से आपके घर में एडजस्ट करने की कोशिश की, पर आपने क्या किया? निखिल तो अंजलि की बात सुनकर एकदम से चुप हो गया। उसे तो कुछ कहा भी नहीं जा रहा था। अंजलि ने जो भी कहा वो एकदम सच था। I'm sorry अंजलि, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है। मैं अपनी गलती की माफ़ी तो नहीं मांग सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत देर हो चुकी है, पर अपनी आगे की ज़िंदगी तो संवार ही सकता हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ निखिल जी, क्योंकि मैं खुद को थोड़ा समय देना चाहती हूँ। अगर मुझे खुद महसूस होगा कि आप बदल गए हैं, तो मैं ज़रूर आपकी ज़िंदगी में वापस आना पसंद करूँगी, वरना मुझे ये वाला निखिल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि आपको नहीं पता, पर मेरी ज़िंदगी, मेरी शादी के मैंने बहुत सपने देखे थे, और उनमें से आपने तो एक भी पूरा नहीं किया। आपने जो मुझसे 7 वचन लिए, उसमें से तो आप एक भी वचन नहीं निभा पाए, तो आप ही शादी कैसे निभा पाएंगे निखिल जी? प्लीज अंजलि, मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करो। मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा, और दुनिया क्या सोचेगी कि ये प्रेग्नेंट होकर भी अपने घर पर रह रही है। तरह तरह की बातें बनाएंगे लोग। अभी तुम रहने दो, तुम बाद में चली जाना। आपको पता है निखिल जी, आपकी गलती क्या है? आपको अभी भी आपके होने वाले बच्चे और समाज की चिंता है, पर मेरी कहाँ? इन सब में मैं कहाँ हूँ? मेरी खुशियाँ कुछ मायने नहीं लगती आपके लिए। क्या मैं सिर्फ एक मशीन हूँ? जहाँ चाहा वहाँ पटक दिया। आप बार बार मेरे जज्बातों के साथ खेलो और मैं आपको माफ करती जाऊं? इतना तो बड़ा दिल नहीं है ना मेरा निखिल जी। और हाँ, आप ये मत समझना कि मैंने आपको माफ कर दिया है, इसलिए मैं ये खाना खा रही हूँ, बल्कि मैं खाना इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को ज़रूरत है। अंजलि, अब से तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मुझसे मैं पूरी कोशिश करूंगा बदलने की। अगर तुम चाहती हो कि कुछ दिन तुम घर रहकर आओ, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं तुम्हें 5 दिनों से ज्यादा की परमिशन नहीं दूंगा। अरे तू जल्दबाजी में कहाँ पर गया था? मैं तुझे आवाज लगाती रही, पर तूने सुना ही नहीं। माँ, कुछ नहीं, बस अंजलि का कुछ खाने को मन कर रहा था और खाना खाने का उसका मूड नहीं था, इसलिए उसके लिए कुछ तो लेकर आना ही था। इसलिए उसके लिए स्पेशल दही बल्ले और आलू टिक्की बर्गर लेकर आया हूँ। अरे वाह भाई, मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे दे दे, भाभी को तो बाद में लेकर दे दियो। मेरा भी फिलहाल यही खाने का मन कर रहा है और मुझे भूख भी लगी हुई है। नहीं दीदी, ये अंजलि के लिए है और उसने कल से कुछ खाया भी नहीं है। आपके लिए मैं अभी जाकर लाकर दे दूंगा। अरे घर में इतना सामान पड़ा था खाने के लिए, पर तुझे तो अपने पैसे ही वेस्ट करने हैं। जाकर जो करना है कर। इस घर में हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, बस उस महारानी की ही वैल्यू रह गई है, जो हर वक्त कुछ ना कुछ खाती ही रहती है। जब हम इस सिचुएशन में थे, हमने तो कभी ऐसी चीज खाई ही नहीं।
और हमारी सास तो हमें चटपटी चीजें खाने के लिए मना करती थी। पर आजकल की लड़कियां भी ना कहाँ हमारी बातों को मानती है। उनको तो खुद को ही चलाना अच्छा लगता है। चलो अच्छा है, तुम भी जोरू का गुलाम बन ही गए हो। हमारी बात कहाँ मानोगे? हम तो तुझे बुरा ही दिख रही है। माँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो आपका और अंजलि का ही तो है। निखिल को बुरा तो बहुत लग रहा था अपनी माँ की बात को काटना, पर आज जवाब देना भी तो जरूरी था क्योंकि पानी सर से ऊपर जा चुका था। आज जब अंजलि ने उसको सही गलत का फर्क बताया तब जाकर निखिल की आंखें खुली। अब आपको क्या दिक्कत हो गई है माँ? आप मुझे अच्छे से खाना भी नहीं खाने दे सकती क्या? तुझे जो मर्जी खाना है खा, पर ये चीजें मेरी बेटी ही खाएगी। वो प्रेग्नेंट है और उसके खाने का मन कर रहा है। और तुझे तो पता ही है ना कि औरतों का बार बार कुछ ना कुछ खाने को मन करता है। तो अंचल को भी खाने का मन किया, पर इसमें तेरे पति को दिक्कत हो रही है कि वो मेरे बेटी को देने की बजाय तुझे देने की बात कर रहा है। वाह माँ वाह, आज तो अपने असली रंग दिखा ही दिए। जब मेरा मन कर रहा था तरह तरह की चीजें खाने का, तब आपने क्या कहा था कि घर में तो बहुत सा सामान रखा है, वो खा सकती हो। फिर अब क्या हुआ? क्या आपकी बेटी आसमान से उतरी हुई कोई परी है? जो वो मांगेगी उसको तो वो मिलेगा और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा मत सोचना कि अंजलि चुप रह जाएगी। अंजलि को अपना हक लेना अच्छे से आता है। वह कोई कमसीन कली नहीं है, अपने हक के लिए किसी को भी दे देगी। भाभी, तुम माँ से ये कैसी बात कर रही हो? और मेरे बारे में तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? अगर बात तुम्हारी और माँ की है तो तुम दोनों अपनी बातों पर लड़ो। मुझे बीच में क्यों लेकर आ रही हो? आप भी कम पानी में नहीं। दीदी, आप यहाँ पर जहर घोलने के लिए ही आई हैं। सुबह जब निखिल जी ने कहा था कि ये गोलगप्पे अंजलि के लिए है, तब आपने क्या कहा था कि अभी तो मेरा यही खाने का मन कर रहा है। क्या आपका सिर्फ वही चीज खाने का मन कर रहा होता है जो मुझे खानी होती है? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, और सिर्फ घर में ही नहीं, पूरे समाज की और सबकी सोच का एक एक हिसाब रखती हूँ। ये तुम ज्यादा बोल रही हो अंजलि, और घर का काम तो करना है। नहीं, सुबह से आराम करने पर लगी हुई थी, अब देखो कैसे कैंची की तरह तुम्हारी जुबान चल रही है। अब लड़ते वक्त तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही। माँ, आप बस भी करिए। उसकी हालत तो देखिए आप, हर वक्त उससे लड़ाई करती रहती हैं। कुछ तो देखकर बोला कीजिए। और दीदी, आप क्यों बीच में आती हैं? जब इन दोनों की बात है तो ये सुलझा लेंगी ना। हाँ, अब तो मेरी ही गलती नजर आएगी। अपनी बीवी को तो कुछ नहीं कहेगा। मैं तो हूँ ही क्या, वैसे ही तुझे अपने पेट में रखा और इतना बड़ा किया पाल पोस के। हमारी अहमियत कहाँ रह गई है तुम्हारी? जिंदगी में ये पूरा शरीर बूढ़ा हो गया तुम्हारे लिए कमाई करते हुए। माँ, आप बस भी करिए। आप दूसरों के घर पर तो लोगों की मदद करवाती है, और जब बात काम करने की हमारे घर में आती है तब आपको कुछ नहीं दिखता। कल शाम को जब आप बुआ के घर मटन छिलवा रही थी तब तो आपको कुछ भी नहीं हुआ था। उन आंटी से कुछ सीखो। उनकी बहू कैसे सोफे पर बैठकर आराम कर रही थी और आप उनके घर पर नौकरों की तरह काम कर रही थी। आप वहां मटन छिलने तो नहीं गई थी ना? ये सब सुनकर मंजरी जी तो सक पका जाती है, क्योंकि अभी अंजलि ने जो कुछ भी कहा वो तो 16 आने सच था। माँ, आप ये काम कब से करने लगी? अंजल को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ऐसा भी कुछ करती है। मेरी मर्जी है, मैं चाहे जो कुछ करूं।
उसमें तुम्हें क्या है? अपनी मर्जी की मालिक हूँ और तुम्हारा कोई भी ऑर्डर मुझ पर नहीं चल सकता, इसलिए अपने काम से काम रखो। और जो तुम्हारी वजह से ये मेरे घर में लड़ाई हो रहा है ना, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। हाँ। माँ, अब आपका बेटा भी आपके खिलाफ है, क्योंकि आप गलत हैं और आपने ही मुझे सिखाया है कि गलत का नहीं बल्कि सही का साथ देना है, और आप ही गलत करने की कोशिश कर रही हैं। और मैं पहले से ही आपसे विनती करता हूँ, मैं इस कलेश को यहीं पर बंद करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें ना तो आपको खुशी मिलेगी और ना ही हम सबको। अरे भगवान ने कितना अच्छा परिवार दिया है, लड़ने की बजाय हंसी खुशी रहें, ताकि सब आसपास में रहने वाले लोग भी हमारी तारीफ करें। क्या आपको अच्छा लगता है आपके घर की बातों का मोहल्ले वाले दो बातें बनाएं? तुझ पर ना बेटा इस तेरी पत्नी का भूत चढ़ा हुआ है। पता नहीं क्या घोल कर पिलाई है जो तुझे मेरी तरफ आने नहीं दे रही है। पर तू मेरा बेटा है और तुम मुझसे ही धोखाबाजी कर रहा है। सच कहती है सभी औरतें कि शादी के बाद लड़के जोरू का गुलाम बन जाते हैं, और आज तूने ये साबित कर दिया। दीदी, क्या आपको भी लगता है मैंने जो कहा वो गलत है? तुझे कोई बात सही से समझ नहीं आती है क्या? निखिल, ये बात तो माँ के सामने घुमा फिरा कर भी कह सकता था। ऐसे डायरेक्ट कहने की क्या जरूरत है? उन्हें कितना हर्ट हुआ होगा तुझे पता भी है। भाभी तो तेरी पत्नी है, उन्हें तेरी बातें समझनी चाहिए ना, कि हर बार माँ की शिकायतें तेरे सामने करे। मुझे पहले ही पता था कि अगर मैं सच्चाई बताऊंगी तो जरूर कोई बखेड़ा खड़ा होगा और उसका भांडा मेरे सिर पर ही फूटेगा। अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे ये सब बोलना ही नहीं चाहिए था। अब तो निखिल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या। ये छोटा सा किस्सा दोस्तों इसीलिए भी है क्योंकि हर बार लड़कों की भी तो गलती नहीं होती। वो अपनी माँ का साथ देने के लिए अपनी वाइफ को भी कई बार बुरा ठहरा देते हैं और गुस्से में इतना कुछ कह जाते हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, जो फिलहाल निखिल के साथ हो रहा है। माँ, इसमें गलती तो आपकी ही है, क्योंकि आपको ये सब नहीं करना चाहिए। अंजलि ने जो भी आपको कहा वो एकदम सही है। अब माँ बेटी आराम से बेड पर बैठकर निखिल का लाया हुआ बर्गर और आलू टिक्की खा रही थी और निखिल के आते ही वो छुपाने की कोशिश करने लगी, पर तब तक तो निखिल की नजर वहां जा चुकी थी। हमने सोचा ये ठंडा हो रहा है और भाभी तो खाएगी नहीं, इसीलिए हमने ही खा लिया। निखिल उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसको एक बात तो अभी तक समझ में आ चुकी थी कि अंजलि बहुत ज्यादा इमोशनल है और उसका फायदा उठा रही है उसकी माँ और बहन। माँ, अंजलि कुछ दिनों के लिए अपने घर पर जाना चाहती है, क्या आपकी परमिशन है वो चली जाए? हाँ, कुछ दिनों के लिए कलेश मिट जाएगा। मेरी बेटी मेरे पास रहने के लिए आई है और वो चली मायके, पर फिर भी कोई बात नहीं, मैं अपनी बच्ची की देखभाल खुद कर सकती हूँ। उसको कह दे अपनी पैकिंग कर लेगी और उसको बस में बिठा आई हो। पर माँ, वो प्रेग्नेंट है तो उसको दिक्कत हो जाएगी। अभी मेरी बेटी भी तो आई थी ऑटो से, उसको तो कुछ नहीं हुआ। माँ, आप हर बार अंजलि से कंपेयर क्यों करती हो दीदी को? दीदी को अभी 1 महीने हुआ है, उनको देखकर कोई कह नहीं सकता प्रेग्नेंट है, पर अंजलि का तो पता चल रहा है ना। और दीदी तो यहीं 2 सेक्टर छोड़कर रहती हैं, तो उनको क्या ही दिक्कत होगी। और हाँ, आप खाना खा लेना, मैं वहां से सीधे ऑफिस चला जाऊंगा।
अब तो मंजरी जी और आंचल ने अंजलि की बुराई करना शुरू कर दी और उधर तुम चलो कुछ दिन अपने घर रह आना, कुछ मन भी बदल जाएगा तुम्हारा और हंसी खुशी वापस आना। ये ऐसे वाली अंजलि तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती। मैं कोशिश करूंगी निखिल जी। बेटा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? दामाद जी, आपकी कोई लड़ाई हुई है क्या अंजलि के साथ? देखो, अगर ऐसा है तो मेरी बेटी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है मेरी बेटी की गलती नहीं होगी। अगर कोई बात थी तो आप हमें बता देते, हम अपनी बच्ची से बात करते। वो मम्मी, आपको देखे हुए 6 महीने हो गए थे ना, तो आपको देखकर रोना आ गया। बाकी निखिल जी तो मुझे बिल्कुल उदास नहीं करते। वो कहते हैं ना, जब हमें किसी को खुश देखने की आदत होती है तो हम उसे कभी भी उदास नहीं देख सकते। तो यही था दोस्तों अंजलि का संभाव। दामाद जी, बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, आपका ही घर है। ऐसे बाहर खड़े रहना आपको शोभा नहीं देता। अरे नहीं मम्मी जी, आज नहीं फिर कभी। आज मैंने हाफ डे की छुट्टी ली थी, बस अंजलि को अकेले भेजना सही नहीं लगा तो मैं छोड़ने आ गया। अभी आधे घंटे में मेरी ड्यूटी शुरू होने वाली है, अगर नहीं पहुंचा तो पूरे दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। अरे दामाद जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या आज हमारे लिए समय नहीं निकाल सकते? कितने दिनों बाद तो आप आए हैं। आप हर रोज तो जाते हैं ऑफिस। निखिल जी, कल ओवर टाइम कर लेना, या फिर आप एक दिन की छुट्टी ले लोगे तो आपकी सैलरी नहीं कटेगी। वैसे भी संडे के अलावा आपको 3 छुट्टी मिलती है। बेटा, अब तो हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन आ चुके हैं, अब तो आपको आना होगा। बेटा, मैं चाय बना कर लाती हूँ। बेटा, ये मुलायम पीलो लगा लो, आराम मिलेगा। ऐसी कंडीशन में पीठ में दर्द होता होगा ना? सच में माँ होती है, चाहे वो मंजरी हो या फिर किरण जी, दोनों को ही अपनी बेटियों की चिंता है। सच में मैं बहुत लकी हूँ अंजलि, तुम मेरी जिंदगी में आई। बेटा, तुम दोनों बातें करो, तब तक मैं आती हूँ। तो आपको अब ये बात समझ आई है पहले कहाँ पर गए थे? अगर आप ये सब मेरे लिए पहले कर रहे होते तो मैं ऑफ कोर्स खुशी से झूम जाती। आई एम सॉरी अंजलि, पर आगे से तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा और ना ही मैं कोई भी गलती करने की कोशिश करूंगा। मेरा फर्ज और मेरी इज्जत हो तुम, अगर इस पर ही आ जाएगी तो मैं किसका बचाव कर सकता हूँ? तुम चिंता मत करो, पास्ट की गलतियों को मैं नहीं सुधार सकता, पर आगे कोई गलती नहीं होगी अंजलि। अब तो सुधर जाइए, क्योंकि आप मेरी बात समझ रहे हैं। पर निखिल जी, हम माँ को कैसे समझाएंगे? उनको कैसे बताया जाए ये सब? वो सब मेरा काम है, तुम बस अपनी सेहत पर ध्यान दो और हमारे बच्चे पर, क्योंकि मैं तुम्हारी सेहत को लेकर कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। वो सब मेरा काम है, तुम बस चिंता मत करो। जब तुम घर पर वापस आओगी तो तुम्हें सब कुछ सही मिलेगा, ये मेरा वादा है तुमसे और मेरे होने वाले बच्चे से भी। और फिर शाम होने से पहले पहले अंजलि को खूब सारी हिदायतें देकर निखिल तो जा चुका था। अंजलि के चेहरे पर खुशी दमक रही थी, कुछ तो उसके घर आने की खुशी थी,
तो कुछ निखिल के प्यार की वजह से। वो कहते हैं ना, एक पत्नी को ससुराल में बस एक पति का प्यार चाहिए होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। निखिल ने ये प्रॉमिस अंजलि से कर तो दिया था, पर उसे खुद भी मालूम नहीं था कि वो अब इसे पूरा कैसे करेगा अपनी जिद्दी माँ के सामने। मुझे पता था मेरी बेटियां घर आई हुई हैं, तो मैं ये सब कैसे नहीं लेकर आता। और ऐसी हालत में जो तुम्हारा मन करता होगा ना, क्योंकि मुझे पता है जब तुम छोटी थी तब न जाने कितनी बार मुझे फ़ोन करके इसके लिए कहती थी, और मुझे थक हार कर लेकर ही आना पड़ता था। और अब देखो, जब भी मैं लेकर आता हूँ कोई खाने वाला ही नहीं होता। पर आज तो तुम आई हुई हो, और जब तक यहाँ पर रहोगी तुम्हारी हर विश पूरी होगी। छोटी, सिर्फ बर्गर ही खाना है या फिर तुझे अपनी फेवरेट इमली और दही भल्ले भी खानी है? वाओ, भैया आपको याद था कि मुझे ये सब खाने में पसंद है। तू इस घर से दूर हुई थी, पर मेरे दिल से नहीं छोटी। और मैं कैसे नहीं लेकर आता। मम्मी ने पहले ही मुझे फोन करके बता दिया था कि तेरी छोटी घर पर आई है। अब ज्यादा उछल कूद मत कर, वरना मेरे भांजा भांजी को तकलीफ होगी। सबको तो इसकी ही फिक्र पड़ी हुई है, पर मेरी नहीं है किसी को भी। आज अंजलि के घर में तो रौनक छाई हुई थी, वहीं दूसरी तरफ निखिल के घर में सब अपने अपने काम में बिजी थे, और उधर मंजरी जी की भी तबीयत खराब हो चुकी थी। ऐसे में अंचल को खाना बनाना पड़ रहा था, जिससे वो मन ही मन अंजलि को ही कोस रही थी। जब उसको पता था कि घर में आने वाली हूँ तो यही नहीं रह सकती थी, या फिर अपना ज्यादा जरूरी था। अपनी ननद को तो कोई कदर नहीं करती। अपनी मम्मी उसके साथ में बिल्कुल सही करती है। ये भाभी तो है ही उसी के लायक। बेटा, खाना बनाना भूल गई हो क्या? इतना नमक कौन डालता है? मुझे तो ऐसा ही बनाना आता है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो जाकर आप खुद ही बना लीजिए। आपकी बहू तक आपके कब्जे में नहीं है तो आप क्या ही करेंगे? आपसे एक बार भी नहीं पूछा अपने घर में जाने के लिए, सिर्फ भाई को कह दिया पूछने के लिए, और आपने इतनी आसानी से उसे जाने दिया। ये नहीं कि वो यहाँ रहे, मुझे भाभी के हाथ का खाना खाना था। कितना टेस्टी खाना बनाती है भाभी, भी कर लिया कर फिर कुछ। अगर आप भाभी को जाने की परमिशन ही नहीं देती तो आज हम अच्छा खाना खा रहे होते ना। और फिर थोड़ी देर बाद मंजरी जी भी अपनी बेटी की बातों में सहमत हो जाती है। करती भी तो बेचारी क्या। भाई, आइसक्रीम ले आओ ना नीचे से। फोन कर देती दीदी, अब नीचे वापस जाना पड़ेगा। अंजलि ने उदास सा मुंह बना लिया तो निखिल को भी जाना पड़ा। और फिर कुछ देर बाद अब महसूस हो रही है अंजलि तुम्हारी कमी। सच में तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। कुछ काम नहीं होता तुम्हारे बिना। अगर तुम होती तो खाना निकाल कर दे रही होती, वो भी गर्मा गर्म। प्रेग्नेंट नहीं थी तब तो तुम मेरे आने के बाद खाना बनाकर देती थी। अब चल निखिल, शुरू हो जा बेटा। अब कोई नहीं इतनी केयर करने वाला। जो करना है वो खुद ही करना पड़ेगा। दीदी, आपकी ये आदत नहीं गई अभी तक? तुझे पता चल गया मैंने खाना बनाया है? ये बात भूलने की है क्या? इतना जो नमक खाया है खाने में। आज तो रूम में भी सूनापन बिखरा हुआ था अंजलि के बिना। फिर निखिल ने अंजलि को कॉल लगाया, पर ये क्या, उसने तो कॉल ही पिक नहीं किया। मैंने ऐसा कौन सा महान काम किया है जो मुझे वो याद करेगी? ऐसे ही 1 महीना बीत गया।
अंचल जहां अगले दिन ही अपने ससुराल चली गई थी, वहीं मंजरी जी को घर का सारा काम खुद करना पड़ रहा था। क्योंकि जब अंजलि यहाँ थी तो मंजरी जी 9 बजे उठती और फिर पूरे दिन अंजलि पर हुक्म चलाती, पर अब तो सारा काम खुद ही करना पड़ रहा था। अब तो अपनी बीवी को ले आओ, कब तक मैं ही काम करूंगी। माँ, अब आपको ही सब काम करना पड़ेगा। क्या? अंजलि हमेशा के लिए चली गई है। अब वैसे भी हमने उसको दिया ही किया है जो वो हमारे पास रहती। अरे ये तू क्या कह रहा है निखिल? पता भी है तुझे तू क्या बोल रहा है? इससे समाज में कितनी बदनामी होगी। उस लड़की को ये चीज नहीं पता है क्या, जो ये जिद करके बैठ गई है। माँ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए उसको मत बीच में लेकर आओ। अब तो समाज का फर्क पड़ रहा है। जब उसकी बात खुशियों की थी तब आप कहां पर गई थी, और जब उसको अपनी खुशी चाहिए है तो आप बीच में क्यों आ रही हैं? जैसे आपको हक है खुश रहने का, मुझे हक है, वैसे ही उसको भी है। आप अपनी बहू से खुश नहीं थीं, इसलिए मैंने उसको छोड़ने का फैसला किया है, और अब आप मेरी राय नहीं बदल सकती। तू कौन होता है ये फैसला लेने वाला? तुझे पता भी है तूने उससे शादी की है और अब वो तेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। तुझे तरस नहीं आया उस पर ऐसी हालत में उसको छोड़ते हुए? अरे तू तो दूसरी शादी कर लेगा, पर वो उसको अपने बच्चे के सहारे रहना पड़ेगा। क्या वो तेरे बच्चे को ही पालती रहेगी? रिश्ता सिर्फ नाम से नहीं जुड़ता, उसको जिंदगी भर निभाना पड़ता है। मगर आप ये चीज खुद करती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आपको ही तो हर वक्त अंजलि से शिकायत रहती थी कि वो काम नहीं करती, वो प्रेग्नेंट है, आपको तंग करती है। कभी आपको उससे लड़का चाहिए, कभी कुछ। आप दोनों की लड़ाई से मैं तंग आ गया था और मैंने ये फैसला लिया, तभी मैं उसको घर पर छोड़कर आया था। और अब तो 1 हफ्ते से घर में शांति है ना, और आप तो बिल्कुल सही से भी रह रही हैं, अच्छे से काम कर रही हैं। और अंचल दीदी भी 5 दिन यहाँ बड़े आराम से रहकर गई थी, उनको भी कोई तकलीफ नहीं हुई। अब ये घर आप दोनों का ही है, उसमें अंजलि दखलंदाजी नहीं करेगी। वो अपने घर पर खुश है और आप यहाँ पर। तू तो बस छोटी मोटी लड़ाई से ही परेशान हो गया है। अरे मैंने फैसला लिया था उस बच्ची को अपने घर की बहू बनाने के लिए, और वो तो कितनी शांत है, आसानी से अपना काम करती है, किसी से कुछ कहती भी नहीं, प्रेग्नेंट थी, इसके साथ भी वो मुझसे कोई काम नहीं करवाती थी। अब निखिल का तो जैसे रोम रोम नाच रहा था, क्योंकि मंजरी जी अब जरूर लाइन पर आ जाएगी। अब आप क्यों उसकी साइड ले रही हो? उसको तो एक न एक दिन जाना ही था, तो आज चली गई, क्योंकि आप तो उसको हर वक्त इसी चीज की धमकी देती थी ना, और अब इस बात का कोई मतलब नहीं रह गया। आप यहाँ पर अपना काम कीजिए और मुझे भी करने दीजिए। बार बार इस टॉपिक पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, आपकी कमजोरी पता है मुझे। आपने ही तो मेरी शादी अंजलि के साथ करवाई थी, और पता नहीं आपने क्या क्या उसके गुण देखे थे। और जब वो हमारे घर में आ चुकी है तब उसको थोड़ा सा भी मान सम्मान नहीं मिला। अब अगर मैं आपके सामने बुरा भला उसके बारे में कहूंगा तभी आपको उसकी अहमियत पता चलेगी। मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी? और वो लड़की कैसे तैयार हो गई हमारा घर छोड़ने के लिए? अरे माना, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैंने उसको, पर क्या वो हमारा घर छोड़ देगी? अरे उसको मैंने अपने घर की बहू माना था,
बहू नहीं, बेटी बनाकर लेकर आई थी। माँ, आपने मुझे बेटी बनाकर इस घर में रखने का वादा किया था, पर क्या आपने अपने वादे को पूरा किया? कोई एक माँ का फर्ज निभाया, पर मैंने फिर भी आपको कुछ नहीं कहा। हेलो अंचल, तू कैसी है? माँ, मैं तो ठीक हूँ। अब भाभी आ गई क्या? नहीं बेटा, वो तो। और फिर मंजरी जी ने वो सारी बातें निखिल को बता दी, जो भी निखिल ने उसे कहा था। माँ, आप 2 दिन के लिए मेरे पास आ जाओ। देखना भाई तंग होकर भाभी को घर पर ले ही आएंगे, क्योंकि उससे काम तो होता नहीं है। और जो मैं कह रही हूँ आप वही कीजिए। ये सुनकर तो मंजरी जी भी कुछ सोचते हुए आखिरकार तैयार हो ही जाती है और फिर अपना सामान पैक किया। हाँ हेलो माँ। वो मैं कह रही थी, मैं अंचल के यहाँ जा रही हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे में वो भी यहाँ पर नहीं आ सकती, तो मुझे उसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा। आखिर माँ हूँ ना, उसका फर्ज तो निभाना ही होगा। माँ आप वहाँ क्या करेंगी? आपको देखकर दीदी की सास कैसे रिएक्ट करेगी? अगर उन्होंने मना कर दिया तो? कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो? अरे तुझे पता नहीं है क्या? वो बहुत मॉडर्न है और वो इन चीज़ों का ऐतराज़ बिल्कुल भी नहीं करते। माँ आप ऐसा क्यों करती हैं? जब एक बार किरण मम्मा ने यहाँ रुकने के लिए कहा था, तब आपने क्या कहा था कि बेटी के ससुराल में नहीं रुकते, क्योंकि ये हमारे यहाँ रिवाज है। तो अब वो कैसे बदल गया माँ? तू चाहता क्या है? मैं कुछ पल शांति से ना रहूं? कभी तू कुछ कहता है तो कभी कुछ। तेरी बीबी और तुम चाहते क्या हो? मुझे मेरी बेटी के पास जाना है, बस। ठीक है माँ, अगर आप वहाँ गईं तो आप मेरा मुंह नहीं देख पाएंगे कभी, और ये वादा है आपके बेटे का। तू कौन होता है कुछ कहने या ना करने वाला? मुझे यहाँ से जाना है। आपको जो करना है करो। निखिल ने तो बस इतना बोलकर गुस्से गुस्से में फोन कट कर दिया और मंजरी जी अब सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो बेटे का माने या बेटी का। मंजरी जी तो अपनी बेटी के लिए ऑरेंज, इमली का अचार और भी ना जाने क्या क्या रास्ते से उठा कर ले गई थी। जो भी उसे अच्छा लगता वो सारे फ्रूट्स, अचार और भी ना जाने क्या क्या। बहू, जाओ, जाकर मंजरी के लिए चाय बनाकर ले आओ और 1 कप मेरे लिए और तेरे ससुर जी के लिए भी बना देना। समधन जी, पर अब आपको इस हालत में अंचल से काम नहीं करवाना चाहिए। क्या है ना, डॉक्टर ने उसको आराम के लिए कहा है। अरे समधन जी, हम भी तो थे कभी ऐसी कंडीशन में, तब आपने कभी आराम किया था? आप हो, मैं हूँ या अंजलि, सबने काम ही किया है, तो अंचल क्यों नहीं कर सकती? पर आप तो मॉडर्न हैं। मैंने सोचा था मेरी बेटी यहाँ पर खुश रहेगी, आराम से, पर आप तो। वैसे आपके घर में भी तो कोई कमी नहीं है। हमारे विनय से ज्यादा कमाता है निखिल। अच्छा खासा घर है। आपने भी तो आपकी बहू को कभी आराम करने नहीं दिया। दरअसल अनुराधा जी अंजलि की ही मौसी थी। उनका अच्छा खासा घर देखकर वहां अंजलि की भी शादी करवा दी थी। जैसे आपकी बेटी आपकी घर की इज्जत है, वैसे ही हमारी भी बच्ची है। उसको भी थोड़ा सा तो मान सम्मान तो मिलना ही चाहिए उसके ससुराल में। आपके बेटे ने हमारी बच्ची को छोड़ने का फैसला कर लिया, वो भी उससे बिना पूछे, जबकि वो उसके बच्चे को अपनी कोख में पाल रही है।
और आपने अपने बेटे को एक बार भी नहीं समझाया। अगर हम भी वैसा फैसला करने लगे आपके साथ, तो आपको कैसा लगेगा? प्लीज समधन जी, आप ऐसा कुछ मत करना। तो माँ, आप भी भाभी को घर ले आइए। उनको अपनी माँ से ज्यादा आपकी जरूरत है, और भाई की। जैसे आप मुझे दुख में नहीं देख सकती, वैसे ही उनकी माँ भी तो उनको दुख में नहीं देख सकती है ना। अगर आप ये बात नहीं समझोगे तो कौन समझेगा माँ? आपने तो मेरी आंखें खोल दी समधन जी। अगर आज आप लोग मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मैं ना जाने कितना बड़ा अनर्थ कर चुकी होती। अब मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि अभी जो काम मुझे पहले करना चाहिए वही करूँगी, और आपके घर की चाय पीना वो फिर कभी आ जाऊँगी, वो भी अपनी बहू को साथ लेकर। आज तो अनुराधा जी और राजेश जी बहुत खुश हो जाते हैं। मंजरी जी वहां से विदा लेकर डायरेक्ट अंजलि के घर का ऑटो ले लेती है। मंजरी जी के दिल में बस एक ही सवाल चल रहा था कि क्या उसे अंजलि माफ करेगी, जो उसने उसके साथ इतना कुछ कर दिया था। पर खैर, ये सब तो अंजलि ही बता सकती है। अब आगे देखते हैं। बेटा, इतना ऊपर चलकर क्यों आई? तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल नहीं रखती क्या? बेटा तुम झुको मत, ऐसी हालत में झुकना सही नहीं है। अरे ये क्या, आज तो अंजलि को शौक पर शौक लग रहे थे, क्योंकि वो सास जो हमेशा अपनी बहू की गलतियां ढूंढने में अपना पूरा दिन गुजारा करती थी, प्यार के नाम पर तो बस पूरे दिन गालियां ही आती थी। पर आज अपनी सास का व्यवहार देखकर अंजलि को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बोले भी तो क्या बोले। माँ, आप अंदर आइए, यहाँ खड़ी क्यों है? उधर अंजलि की माँ कुछ काम से पड़ोस में गई हुई थी, तो अंजलि ने उनको फोन करके घर बुला लिया। माँ बैठिए आप, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बेटा, आज मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे पता है मेरे निखिल की खुशियाँ तुम हो, पर तुम प्लीज उसकी खुशियाँ मत छीनो। निखिल भले ही तुमसे दूर रह लेगा, पर कभी खुश नहीं रह पाएगा। मैं उसको ऐसे नहीं देख पाऊंगी बेटा, इसलिए सारी पिछली बातों को भूल जाओ और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने सारे गुनाहों की माफी मांगती हूँ और कभी इनको दोबारा नहीं दोहराऊंगी। एक बेटी की तरह तुम्हें प्यार दूंगी। माँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे, पर प्लीज आप मुझसे यूं माफी मांगकर शर्मिंदा मत करो, क्योंकि मैंने आपको अपनी माँ माना है। पर आप ये बात मम्मी के सामने मत कहना, मैंने अभी तक उनको कुछ नहीं कहा है। ठीक है बेटा, इस बारे में हम कल बात करते हैं घर जाकर। माँ, आप चाय पियोगी या जूस? कुछ नहीं, बस तू आराम कर, और ये ले तेरे मनपसंद दही भल्ले। आज कैसे आना हुआ समधन जी? मैं अपनी बहू और होने वाले पोता पोती को लेने आई हूँ। बहुत दिन हो गए ना, तो सोचा मैं खुद ही इनको ले जाऊँ, क्योंकि इनके बिना तो घर सूना है और निखिल को आजकल समय ही नहीं मिलता, और अकेले अंजलि को आना जाना ठीक नहीं है। हाँ समधन जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और फिर कुछ ही देर बाद अंजलि को लेकर मंजरी जी अपने घर आ गई, और उधर निखिल भी घर आ चुका था। वो अपने लिए एक कप कॉफी बना रहा था किचन में। अंजलि को एक हफ्ते बाद देखकर निखिल की तो खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं था, पर उसने अपनी हंसी दबा रखी थी। निखिल, एक एक कप कॉफी हमारे लिए भी बना देना तो। ओके माँ। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। रात और दिन का फर्क लग रहा है ना।
मंजरी जी के प्यार में अंजलि के लिए अब कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि उन्होंने तो अपनी बेटी से भी बढ़कर अंजलि को प्यार दिया। आज निखिल और अंजलि बहुत खुश थे। जरूरी नहीं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी के खिलाफ कंप्लेन करके या फिर लड़ाई झगड़ा करके ही निकले, क्योंकि सब काम प्यार से भी तो हैंडल हो सकते हैं ना। और प्यार उन सब चीजों में सबसे भारी है, इसीलिए हर चीज को, हर रिश्ते को प्यार से हैंडल कीजिए और फिर देखना सारे रिश्ते खूबसूरत फूलों की तरह महकेंगे। आपका क्या ख्याल है? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं एक नए किस्से के साथ, तब तक तेरे संग गुजर जाए ये उम्र जो बाकी है, हंस दो न जरा खुल के, काहे की उदासी है।